हे गाइस, वेलकम बैक टू राखीज यूनिक फूड। आज हम बनाएंगे झटपट से बनने वाली खस्ता या फिर मिठाई। ये काफ़ी डेलिशियस और ज़बरदस्त लगती है और देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का मीठा खाना पसंद है तो ये मिठाई सिर्फ आपके लिए है और झटपट से बन के तैयार हो जाती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। डिजाइनर से और कलरफुल खस्ता बनाने के लिए इधर हमने 1 कप मैदा लिया। हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूजी यानी कि रवा। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। यहाँ पर जो घी हमें डालना है वो काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। यहाँ पर आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने के बाद हाथों की सहायता से रब करते हुए अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 2 पिंच नमक डाल दूंगी। मैं नमक डालना पहले भूल गई थी, तो आप इसमें जब आप सभी चीज़ों को मिक्स करें तभी आप इसमें नमक डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 पिंच नमक लिया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें नमक डालें तो 2 पिंच से ज़्यादा ना डालें, नहीं तो आपका नमक है वो काफ़ी सारा हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से फिर से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हमने मिक्स करके ले ली हैं। अब हम चेक करेंगे कि इसमें मोइन है वो अच्छे से हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मुट्ठी है वो काफ़ी अच्छे से बन रही है, तो इसका मतलब है कि मोइन है वो काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। जो डो है वो हमारा लग के तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क के इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ढक के रख देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी सूजी है वो काफ़ी अच्छे से फूल जाएगी। 10 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसे मसल के फिर से गूंथ के सॉफ्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे मसल के गूंथ के सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हम मठरी यानी कि खस्ता बना रहे हैं वो 3 लेयर में बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम एक पार्ट को बाउल में ले लेंगे और एक पार्ट में डालेंगे 1 ml पिंक कलर। आप अपने पसंद के कलर ले सकते हैं या फिर आप इसे बिना कलर के भी बना सकते हैं, लेकिन कलर डालने से काफ़ी खूबसूरत दिखती है। तो कलर डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। पिंक वाला कलर है वो हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसी तरीके से दूसरे वाले डो में ग्रीन वाला कलर मिलाएंगे। इसमें हम 1 ml ग्रीन वाला कलर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ड्राई कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कलर इसलिए मिक्स करें क्योंकि हम जो लेयर बना रहे हैं वो 3 अलग कलर्स में बनाएंगे, तो इसके लिए हम 2 डो में तो कलर मिलाएंगे और 1 डो को ऐसे ही सिंपल लेंगे। तो इसी तरीके से सभी डो हमारे बनके तैयार हो गए हैं। 1 डो में मैंने कलर ऐड नहीं किया है, उसे व्हाइट ही रखा है, आप देख सकते हैं। अब मैंने एक बाउल में 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दूंगी। घी डालने के बाद अच्छी तरीके से फेंटूंगी। मुझे इसकी क्रीम बना के तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से जो हमारी क्रीम है वो बनके तैयार हो गई। हम इसको साइड कर देंगे और चकला लेके इसके ऊपर व्हाइट वाला डो रखेंगे और इस तरीके से इसकी पूड़ी है वो बेल के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो पूड़ी हमें बेली है वो ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बेला है। अब हम इसको साइड कर देंगे। फिर से हम दूसरी वाली लोई रखेंगे ग्रीन वाली, उसको भी बेलेंगे। इसी तरीके से सभी लोइयाँ हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो जो ग्रीन वाली पूड़ी है वो हमारी बिल गई है। अब हम पिंक वाली पूड़ी बेल लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर जो पिंक वाली पूड़ी है वो भी हमारी बिल गई है। अब हम सेट कर लेते हैं लेयर मठरी बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चकले पे रखूंगी व्हाइट वाली लेयर। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जैसी कलर की पहले लगानी है उस हिसाब से। ये रखने के बाद मैंने जो पेस्ट कॉर्नफ्लावर का तैयार किया था वो लगा दूंगी। यहाँ पर जो पेस्ट हमें लगाना है वो ज़्यादा नहीं लगाना है, बस पतली सी लेयर लगा के तैयार करनी है। तो इस तरीके से हमें पेस्ट है वो लगा के तैयार करना है। पेस्ट है हमारा लग गया है। अब हम जो पूड़ी हमने पिंक वाली बनाई थी उसे इस तरीके से सेट कर देंगे। थोड़ा इसे चिपका देंगे अच्छे से, क्योंकि मैदा है वो इट जाती है। तो इस तरीके से हमने पिंक वाली जो लेयर है वो लगा दी है व्हाइट वाली लेयर पर। अब हम इसी तरीके से जो पहले हमने कॉर्नफ्लावर का पेस्ट लगाया था व्हाइट वाली पूड़ी पर, हम पिंक वाली पूड़ी पर भी इसी तरीके की लेयर लगा के तैयार कर देंगे। पिंक वाली पूड़ी पर भी हमारा जो पेस्ट है वो लगा दिया है हमने। अब हम इसी तरीके से इस पर ग्रीन वाली लेयर लगा देंगे। इसी तरीके से हमें तीनों लेयर हैं वो लगा के तैयार करनी है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर लेयर बढ़ा भी सकते हैं। अगर 4-5 कलर में बनाना चाह रहे हैं तो आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं। पर हमने जो ग्रीन वाली लेयर है वो भी लगा दी है। अब हम इसके ऊपर से फिर से पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट हमने लगा दिया है। अब हम इस तरीके से इसका रोल बना के तैयार करेंगे। प्रेस करते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे। जब हम इसे फोल्ड करें तो प्रेस करते हुए फोल्ड करें। अच्छी तरीके से ये लॉक होना चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो हमारा रोल है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे रोल आउट करेंगे हल्के हाथों से। यहाँ पर हमने इसे रोल आउट करके ले लिया है। काफ़ी अच्छे से लॉक हो गया है और काफ़ी पतला हो गया है। अब हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे चाकू की सहायता से। सबसे पहले हम इसका जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है उसे अलग कर देंगे और इस तरीके से इसके पतले पतले से स्लाइसेस कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस तरीके के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। अब हम इसी तरीके से सभी स्लाइसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी स्लाइसेस कट करके ले लिए हैं। अब हम इन्हें 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट हो गए और ये जो स्लाइसेस हैं वो हमारे सेट हो गए हैं। अब हम इस तरीके से इन्हें चपटा करके बेल लेंगे। हम इन्हें ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। बेलने के बाद जस्ट ही हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑयल पहले से ही गर्म होने के लिए रखा है। यहाँ पर जो ऑयल हमें गर्म करना है वो मीडियम टेम्परेचर पर गर्म करना है। अब हम इसमें जो हमने पूड़ियाँ तैयार की थी वो डाल देंगे
और डालने के बाद ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पर जब हम इन्हें फ्राई करें तो जो हमारी गैस है वो मीडियम टू हाई के बीच में रहनी चाहिए। अगर हम धीमी गैस पर इनको फ्राई करेंगे तो जो लेयर है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से हम इस बैच को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक बैच है वो फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गया और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला बैच है वो फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये खाने में काफ़ी डिलीशियस लगते हैं और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। आप जब इन्हें अपने मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो आपके मेहमान है वो आपकी खूब सारी तारीफें करने वाले हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो दूसरा वाला बैच है वो भी फ्राई हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सभी हमने कलरफुल सी मठरियाँ हैं वो बना के तैयार कर ली हैं। अब आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें हल्का फुल्का मीठा बनाने वाली हूँ। तो ये गर्म गर्म है तो इसमें से मैं थोड़ी सी मठरियाँ हैं वो निकाल के प्लेट में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी मठरियाँ हैं वो प्लेट में निकाल के ले ली हैं। अब मैं एक छलनी लूँगी और इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दूँगी। इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। क्योंकि ये गर्म गर्म है तो ये चीनी को अच्छे से अपने अंदर कोट कर लेंगी और हल्की फुल्की मीठी बन के तैयार हो जाएंगी। तो अगर आपको हल्का फुल्का मीठा खाना पसंद है तो आप इस तरीके से बना के इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें बिना चीनी के भी रख सकते हैं। इसके लिए आप चाय वाय के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक जो मैंने लेयर बना के तैयार की है वो तोड़ के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और जबरदस्त लग रही है और खास बात है देखने में तो काफी खूबसूरत लगती है। तो एक बार आप अपने घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मैं अपने चैनल पर ऐसी न्यू रेसिपी बनाती रहती हूँ, तो उन सभी के लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।